हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है ग्रामर विद समानी। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है और इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है। दोस्तों, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत ही आवश्यक है और पढ़ना भी इसका उतना ही लाजमी है, क्योंकि आप चीज़ों को कैसे बनाएंगे आज हम देखेंगे कैसे क्या होता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोले तो तुलनात्मक अवस्था, इसे हिंदी में हम कहते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, जैसा हमने पहले ही मेंशन किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि टाइम बचे। अगर हम बाद में लिखेंगे तो टाइम हमारा और ज़्यादा वेस्ट जाएगा, इसलिए हम वीडियो बहुत लंबी हो जाता है, इसलिए हम थोड़ी चीज़ें यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री 3 प्रकार की डिग्री होती है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री साधारण अवस्था जिसको हम कह सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था और सुपरलेटिव डिग्री जिसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं। अच्छा, अब ये तीनों मुझे लगता है आपके सब बाउंस जा रहा होगा, सर के ऊपर से जा रहा होगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। हाँ, साधारण अवस्था बोले तो पॉजिटिव, जो जिसमें कोई नहीं, क्वेश्चन वाले वाक्य, नकारात्मक वाले वाक्य ना रहे, साधारण वाक्य, जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, या कोई पॉजिटिव चीज़ है, तो ये साधारण तो आप समझ ही गए। तुलनात्मक यानी किसी से तुलना करना, तुम मेरे से छोटे हो, वो मेरे से पढ़ने में अच्छा है, वो अच्छा दिखती है, तो इस तरीके से जो तुलना की जाए, उसके क्या कहते हैं, बाल बड़े हैं, मेरे बाल कम हैं, इस तरीके से कोई तुलना करना, या उसका घर बहुत अच्छा है, मेरा खराब है। अतिशयोक्ति यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, उसी को हम कहते हैं अतिशयोक्ति। यानी कि मैंने इतना रोया कि समंदर भर दिया। अब कोई समंदर तो भर नहीं सकता है, तो वहां अतिशयोक्ति हो गया। कहते हैं ना, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी प्रात के नहीं हाथ छुयो, नैनन के जल सो पग धोए। यानी कि जब श्री कृष्ण और सुदामा दोनों की दोस्ती बहुत ही मशहूर है, तो जब श्री कृष्ण से सुदामा मिलने आए, तो श्री कृष्ण ने सुदामा को देखकर ऐसा रोया कि प्रात जो रहता था, पहले लोग मेहमानों के पैर जो है पानी से धुला करते थे, अथरे में पानी लेके। हमारे यहाँ अथरा कहा जाता है, एक बर्तन होता है जिसमें आटा गूंथा जाता है, तो उसमें पानी लेके लोग अपने मेहमानों के पैर धुला करते थे। तो यहाँ वही अतिशयोक्ति अलंकार है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी प्रात के नहीं हाथ छुयो, नैनन के जल सो पग धोए। यानी कि श्री कृष्ण ने प्रात को हाथ ही नहीं लगाया और इतना रोए कि अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल दिए। तो वो भी अतिशयोक्त है, यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना या बहुत ज्यादा पेश करना, उसी को अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। दोस्तों, ये 3 प्रकार के हो गए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ऐसे ही हम नहीं मानने वाले हैं, आपको ऐसे ही नहीं जाने देंगे दोस्तों, बोलते हैं ना, जाने नहीं देगा। आइए और एक आध एग्जाम्पल देंगे और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करेंगे, तब चीजें हमें और आसान लगेंगी। मैं इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों। अब हम आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल जैसे जैसा आएगा हम उसके बारे में डिटेल चर्चा करते जाएंगे दोस्तों। तो हमारे पॉजिटिव डिग्री है, हम इसे रहने देते हैं यहीं, या रहने दें, इसको भी मिटा ही देते हैं दोस्तों, और हम एक के बाद एक उसे हल करते जाएंगे दोस्तों। हमारा पॉजिटिव डिग्री का एक वाक्य हम ले लेते हैं, राम बुद्धिमान है। कौन? राम बुद्धिमान है। राम बुद्धिमान है। हाँ, तो अब ये किसी से तुलना नहीं है, ये साधारण वाक्य, राम बुद्धिमान है। तो राम इज वाइज, ये डब्लू है दोस्तों, राम इज वाइज, राम बुद्धिमान है। लेकिन अगर इसी में तुलना हो जाए कि राम रहीम से बुद्धिमान है, या राम कैलाश से बुद्धिमान है, राम राजू से बुद्धिमान है, किसी भी एक वाक्य को ले लें, जैसे राम मजीद से अधिक बुद्धिमान है। अब यहाँ तुलनात्मक वाक्य हो गए, यानी कि वो तुलना कर रहा है, राम मजीद से अधिक बुद्धिमान है।
अधिक बुद्धिमान है। राम मजीद से अधिक बुद्धिमान है, या राहुल कुछ भी कर लेते हैं आप, राम रहीम या राहुल मोदी, कुछ भी कर लें आप, आपके ऊपर। अमित शाह भी कर सकते हैं आप, नहीं तो पलटू चाचा कर लें। तो राम मजीद से अधिक बुद्धिमान है। कौन? राम। राम मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि बिहार में इलेक्शन चल रहा था, इसके लिए। राम मजीद से अधिक बुद्धिमान है, तो अब क्या लिखेंगे? राम इज वाइजर देन मजीद। राम इज वाइजर देन क्या रहेगा? मजीद। अब देखिए ये वाइजर क्यों लगा है? वाइज माने बुद्धिमान, वाइजर माने उससे अधिक बुद्धिमान, और वाइजेस्ट हो जाता है तो सबसे अधिक बुद्धिमान हो जाता है। तो राम इज वाइजर देन। अब ये जो देन लगा है ये तुलना प्रकट कर रहा है। क्या? तुलना प्रकट कर रहा है। तो ये क्या रहेगा? ये कंपैरेटिव डिग्री है। जब जहां देन लग जाए तो तुलना प्रकट कर रहा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया दोस्तों। तो एक हमने क्या देखा था? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हमारा था पॉजिटिव डिग्री। क्या था ये हमारा? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य था ये। क्या दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री। ये हमारा क्या हो रहा है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या रहेगा? ये कंपैरेटिव डिग्री। अब हम देखते हैं, और जो जहां जैसे आएगा उस हिसाब से हम इसको मेंशन करते चलेंगे दोस्तों। इसको मैं मिटा रहा हूं दोस्तों। आइए देखते हैं। कहते हैं ना, मुस्कुराकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना, और है बहुत से रास्ते मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। तो हम आपको एकदम छोड़ेंगे नहीं। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़ना। आइए दोस्तों देखते हैं एक आध एग्जांपल और, कि मैं तुमसे वरिष्ठ हूं। मैं तुमसे वरिष्ठ हूं। क्या है? वरिष्ठ हूं। वरिष्ठ हूं। वरिष्ठ हूं मतलब बड़ा हूं उम्र में। मैं तुमसे पद में या उम्र में मैं तुमसे वरिष्ठ हूँ, या इसको हम क्या कहेंगे? मैं तुमसे वरिष्ठ हूँ। अच्छा दोस्तों, जब जहाँ सीनियर आए, जूनियर आए, सुपीरियर आए, इंफीरियर आए, जैसे देख लो ये सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इस तरीके के जितने वाक्य आएंगे दोस्तों, यहाँ पे कंपैरेटिव के लिए, तुलनात्मक के लिए, इसके बाद हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या? देन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर के लिए, इसके जागे हम हमेशा क्या प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग। कंपैरेटिव के लिए, तुलनात्मक के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर जितना भी रहेगा, इसके वाक्य के बाद हम देन का प्रयोग ना करते हुए हम क्या करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो ये रहा हमारा क्या कहते हैं, एक शॉर्ट, क्योंकि अभी हम तुलना करने जा रहे हैं ना, कि तुमसे वरिष्ठ हूं, मैं तुमसे वरिष्ठ हूं, तो आई एम सीनियर। अब यहां देन यू नहीं रहेगा, आई एम सीनियर देन यू, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आई एम सीनियर टू यू क्या रहेगा? आई एम सीनियर टू यू, मैं तुमसे वरिष्ठ हूं, आई एम सीनियर टू यू, ये राइट होगा। बल्कि देन नहीं लगेगा यहाँ। क्यों? क्योंकि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर यानी जितने रियर आ रहे हैं उसके साथ हमें देन ना लगा के टू लगाना है दोस्तों। आइए देखते हैं एक आध एग्जांपल और, ताकि चीजें आपको और आसान होती रहे। मैं दोस्तों आपको बेसिक टू एडवांस बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, और मैं ऐसे साधारण वाक्य यूज कर रहा हूं, ऐसे साधारण भाषा का यूज कर रहा हूं, ताकि गांव में बैठा हुआ एक एकदम लाचार, एकदम माजूर हिस्से का जो जगह हो, जहां कोई सुविधाएं ना हो, उस बच्चे को भी ये बातें, मेरी बोलने का अंदाज और चीजें समझ में आए दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों एक आधा और एग्जांपल लेंगे हम। रुचि भावना से अच्छा लिखती है, या लिख लेते हैं एक आध, देखते हैं। क्योंकि
मैं तुमसे कनिष्ठ हूं। क्या, एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। तुमसे मैं तुमसे एक बार मिटा ही देते हैं इसको। मैं तुमसे कनिष्ठ हूँ। कनिष्ठ मतलब जानता है दोस्तों, छोटा हूँ। मैं तुमसे कनिष्ठ हूँ। मैं तुमसे कनिष्ठ हूँ। अब देखिए फिर यहाँ सुपीरियर इंफीरियर यही तब आ रहा है ना, तो आई एम इनफीरियर, नहीं आई एम जूनियर रहेगा। इंफीरियर तो खराब हो जाएगा। आई एम जूनियर टू यू। आई एम जूनियर टू यू, मैं तुमसे कनिष्ठ हूँ, छोटा हूँ। यहाँ देन नहीं लगा है दोस्तों, देखिए यहाँ यहाँ टू लगा रहे हैं। क्यों, यहाँ क्या आ रहा है, सीनियर आ रहा है, यहाँ जूनियर आ रहा है। सुपीरियर आएगा, इंफीरियर आएगा, तभी भी हम देन ना लगा के टू लगाएंगे उसके बाद। आइए एक आध एग्जाम्पल और लेंगे ताकि चीजें और आसान हो। फिर देखते हैं कि बंबई की जलवायु आगरे से अच्छी है। कहाँ की, बंबई, बंबई की जलवायु आगरा से अच्छी है। कहाँ से, आगरा से अच्छी है। कहाँ की, बंबई की जलवायु आगरा से अच्छी है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ हम, द क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ, अब मुंबई लिखें या बॉम्बे लिख दें, चलो बॉम्बे लिख देते हैं, बॉम्बे है ना। द क्लाइमेट ऑफ बॉम्बे, अच्छा, द क्लाइमेट ऑफ बॉम्बे इज बेटर, BETTER, बेटर देन दैट ऑफ आगरा। अच्छा दोस्तों, अगर हम यहाँ ए छोटे में लिख देते तब क्या ये सही होता ग्रामेटिकली? नहीं, क्योंकि ये नाम है आगरा, तो यहाँ हमें कैपिटल वर्ड ही यूज करना है नाम के पहले। अच्छा देखिए यहाँ देन लगा है, देन मतलब तुलना कर रहा है यहाँ। क्यों, क्योंकि बंबई की जलवायु आगरा से अच्छी है, यानी बंबई की जलवायु आगरा की जलवायु से अच्छी है, इसलिए देन, और ये दैट जो लगा है, ये दैट, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है किसका, ये जलवायु जो क्लाइमेट है बंबई के लिए एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। दो जगह हम जलवायु ना यूज करके एक ही दिए हैं। हम बात क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, बंबई की जलवायु आगरा की जलवायु से अच्छी होगी, अगर इसको हम पूरा वाक्य लिखें तो। लेकिन यहाँ हम शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, बंबई की जलवायु आगरा से अच्छी है, तो दो जगह जलवायु ना किए यूज, इसके लिए हमें यहाँ दैट लगाना पड़ा। यानी कि ये क्या है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है जो वर्ब की विशेषता को बताए, वर्ब की विशेषता को उसे एडवर्ब कहते हैं, जो एडवर्ब की विशेषता को बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं दोस्तों। तो आइए एक आध एग्जांपल और लेंगे हम। आप दोस्तों अगर कंटिन्यूअसली मेहनत करते हैं, लगातार इंग्लिश ग्रामर देखते हैं, तो कोई आपको इसमें महारत हासिल करने से रोक नहीं सकता है। बस जरूरत है डेडिकेशन की, लगन की। और इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, ये एक भाषा है और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे, ताकि चीजें आपको और आसानी से समझ में आए। मैं इसलिए कह रहा था कि ये देखने में तो लग रहा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन आसान है, अच्छा है, लेकिन इसमें चीजें, बहुत ही चीजें छिपी हुई हैं जो हम आम बोलचाल में नहीं देख पाते हैं। जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तब हमारी चीजें क्लियरिफाई हो रही हैं कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए बनाते वक्त। मुनीश मेरा सबसे बड़ा भाई है। क्या, या राजू, राजू मेरा सबसे बड़ा भाई है। क्या है, सबसे बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। अब देखिए दोस्तों यहाँ कुछ आ रहा होगा, सबसे बड़ा, यानी क्या है, ये सुपरलेटिव वाक्य है। तो राजू इज, राजू इज क्यों लगा है, आर क्यों नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि राजू एक आदमी है। राजू इज माई, अब क्या लगेगा, बिगेस्ट ब्रदर नहीं, इल्डेस्ट ब्रदर।
क्या रहेगा? इल्डेस्ट। अच्छा, इल्डर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इल्डर माने बड़ा, इल्डेस्ट माने सबसे बड़ा। इल्डेस्ट ब्रदर क्या रहेगा? इल्डेस्ट ब्रदर। राजू इज माई इल्डेस्ट ब्रदर। राजू इज माई इल्डेस्ट ब्रदर। डोंट वरी, देखते रहें दोस्तों, इसी तरीके से आपको चीजें और आसान लगती रहेंगी। राजू मेरा सबसे बड़ा भाई है। हाँ, और लिखेंगे मुकेश मेरा सबसे छोटा भाई है। क्या? मुकेश मेरा सबसे छोटा भाई है। मुकेश मेरा सबसे छोटा भाई। अब देखिए यहाँ सबसे छोटा है, यानी कि यहाँ भी अतिशयोक्त है, बहुत बढ़ा चढ़ा के भी है, बहुत घटा के भी है, तो ये अतिशयोक्त अलंकार ही होगा, यानी सुपरलेटिव है। तो मुकेश इज माई यंगेस्ट ब्रदर। क्या रहेगा? यंग माने छोटा, यंगेस्ट माने सबसे छोटा। यंगेस्ट ब्रदर क्या रहेगा? यंगेस्ट ब्रदर। मुकेश इज माई, यंग माने छोटा, यंगेस्ट माने सबसे छोटा। दोस्तों यहाँ देन मन का प्रयोग नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि यंगर, इल्डेस्ट इस सब के बाद देन का प्रयोग या टू का प्रयोग नहीं होता है। एज के लिए है तो उम्र में इन एज नहीं लगाना है, बस इतना ही होगा। आइए दोस्तों एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि चीजें और समझ में आए आपके। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। कहते हैं ना, अब भी हम चाहें तो तूफान मचा कर रख दें। अब भी हम चाहें तो तूफान मचा कर रख दें, जुल्म जब्र की पहचान मिटा कर रख दें। तो अगर हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं। ये लड़का कक्षा में सबसे अधिक शक्तिशाली है। कौन सा? ये लड़का। ये लड़का कक्षा में सबसे अधिक शक्तिशाली है। शक्तिशाली है। ये लड़का कक्षा में सबसे अधिक शक्तिशाली है। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक यहां आया है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये लड़का, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास। क्या रहेगा? कक्षा में। तो दोस्तों इसी तरीके से यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और आप इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चीजों को समझते रहें और सीखते रहें। कहते हैं ना कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। दोस्तों आप खुद पढ़ें और अपनी रास्ते को खुद आसान बनाएं। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।